नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड सांसद सायोनी घोष क्या टीएमसी का साथ छोड़ सकती हैं? क्या सायोनी घोष भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं? ये दोनों सवाल इस वजह से उठने लगे हैं क्योंकि बीते दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसने बहुत से संदेह पैदा कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायकों की एक बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई, लेकिन उस बैठक में तकरीबन 60 विधायक नहीं पहुंचे। इसके बाद वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। इसके विरोध में कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी खुद उतर पड़ी। लेकिन ममता बनर्जी के साथ अगर सांसदों को देखें तो डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और डोला सेन, इनके अलावा कोई सांसद वहां पर मौजूद नहीं था। टीएमसी की सांसद सायोनी घोष बीते कई दिनों से चुप है। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई, लेकिन वहां पर सायोनी घोष नजर नहीं आती हैं। बीते दिनों सायोनी घोष ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। उस तस्वीर में उन्होंने जो कुछ लिखा था, उन्होंने लिखा था कि आस्था को महसूस किया जा सकता है। तमाम से लोग अटकलें लगा रहे हैं कि सायोनी घोष का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में सायोनी घोष ने कुछ गाने गाए थे और वो गाना काबा और मदीना वाला बहुत ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन जब नतीजा आया तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। लोग कह रहे हैं कि सायोनी के गाने ने बड़ा नुकसान कर दिया। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि सायोनी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन सायोनी घोष की चुप्पी कई सवालों को खड़ा करती है। वो सायोनी घोष जो ये कहती थी कि वो ममता बनर्जी की तरह स्ट्रीट फाइटर बनना चाहती हैं, वो कमरे में बैठकर राजनीति नहीं करना चाहती। जब ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी तो वो सायोनी घोष कहां गायब हो गई? आखिर क्यों सायोनी घोष सड़क पर नहीं उतरी? सायोनी घोष पश्चिम बंगाल में टीएमसी की यूथ विंग की स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और अभिषेक बनर्जी भी वहां पर यूथ विंग के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऐसे में जब अभिषेक बनर्जी पर इतना बड़ा हमला हुआ, जब कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, तो टीएमसी की ये यूथ विंग सड़क पर क्यों नहीं उतरी? सवाल ये भी है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी के प्रदर्शन से सायोनी घोष गायब क्यों रहीं? सवाल यह है कि पूरे चुनाव में आक्रामक तरीके से प्रचार करने वाली सायोनी घोष इतनी बड़ी घटना के बाद चुप क्यों है? आखिर क्यों अब उनका आक्रामक अंदाज नजर नहीं आता? और उनका प्रदर्शन से गायब होना कई तरीके के सवालों को भी खड़ा करता है। पश्चिम बंगाल में जो सियासी खबरें चल रही हैं दोस्तों, उसके मुताबिक टीएमसी में बड़ी टूट हो सकती है। तकरीबन 60 विधायकों ने अलग होने का मन बना लिया है। जिन दो विधायकों को, ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन साहा, जिनको ममता बनर्जी ने टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखाया था, अब वो बगावत के रणनीतिकार बन गए हैं। इन तमाम लोगों ने विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात भी की है और उन्होंने 3 दावे किए हैं। उनका यह कहना है कि क्योंकि अब असली टीएमसी वो है, इसलिए पार्टी का सिंबल उनको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी इसी गुट को दी जाए और असली टीएमसी की मान्यता हम ही लोगों के गुट को मिले। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी से अलग गुट बनाने के लिए 54 विधायकों की जरूरत है। इससे कम होने पर कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन यहां संख्या 60 के करीब पहुंच रही है। यानी ममता बनर्जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन इधर इस बीच जो कुछ पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ, अभिषेक बनर्जी पर हमला, कल्याण बनर्जी पर हमला, इस पूरे घटनाक्रम पर सायोनी घोष की चुप्पी, प्रदर्शन से उनका गायब होना और बड़े दिनों से खामोश रहना बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल यह है कि क्या सायोनी घोष का मन बदल चुका है? वो टीएमसी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती हैं, या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी बड़ा उठापटक होना बाकी है? बहुत से सवाल हैं जो सियासी फिजाओं में दोस्तों तैर रहे हैं, लेकिन हर किसी की नजरें सायोनी घोष पर टिकी हुई हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।